आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज इस वक्त कांग्रेस सदर शहर मालेगांव एजाज बेग हमारे साथ जुड़े हैं कल के हुए हादसे को लेकर, जिसमें शहर मालेगांव के एक कॉरपोरेटर, साथ ही स्कूल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, राशन यूनियन के सदर निसार राशन वाला और उनके बेटे की डेथ हो गई एक्सीडेंट में मालदा हाईवे पर। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं एजाज बेग जानते हैं, और जो हादसा हुआ उस हाईवे पर कामों को लेकर क्या बयान देना चाहेंगे एजाज बेग, स्क्रीन पर आपके सामने। कल का दिन बड़े दुख की बात थी कि जब सुबह नींद के अंदर से आँख खुली तो मेरा लड़का मुझको नींद में से उठाया और बोलने लगा कि पप्पा निसार चचा का एक्सीडेंट हो गया राशन वालों का, तो थोड़ा सी मालूमात ले लो बोले। मैंने मालूमात लिया तो मालूमात के अंदर मुझे ऐसा लगा, मालूमात मिली कि उनका इंतकाल हो गया और साथ में उनका लड़का शेख अबरार भी था, जो किडनी के मर्ज़ में करीबन मैं समझता हूँ 3-4 साल से मुब्तला था। वक्तन फ़ौक्तन मैं उससे उसके बारे में पूछा करता था कि उसकी तबीयत वगैरह के बारे में। अभी मुझे कुछ रोज़ पहले ही उसने कहा था कि उसकी वालदा की किडनी देकर उसका ट्रांसप्लांट करना है, और मैं बहुत दिन से हैरान है बच्चे के पीछे। और जब भी ऐसा लगता था दवाखाने में एडमिट वगैरह होता तो मैं उससे दरियाफ़्त तो करता था उसकी तबीयत के बारे में। बहरहाल कल का रोज़ जो निकला, कल यौम आशूरा का दिन अल्लाह ताला ने उसको दिया, उसके बच्चे को दिया। बहरहाल मौत आना है इंसान को, आज नहीं तो कल। हादसे में इंतकाल हुआ और यौम आशूरा का दिन मिला। मैं ऐसा समझता हूँ कि निसार भाई से, खैर मेरे हमेशा सियासी हरीफ रहे वो, बाकी हम लोगों का ताल्लुकात अच्छा रहे, कभी भी दुआ सलाम होते रही, कभी बात होते रही कोई भी मामलात में, या कभी किसी की मदद के लिए मैंने उनके पास भेजा तो उन्होंने मदद किया। बहरहाल ये शहर के अंदर राशन वालों का दूसरा हादसा है, एक घर से दो मैयत का उड़ना। गुज़िस्ता 3-4 साल पहले भी हमारे अच्छे दोस्त रशीद साहब राशन वाले, शेख रशीद राशन वाले का भी इंतकाल हुआ था। उनकी इंतकाल की खबर उनकी वालदा तक की गई, और जैसी वालदा ने खबर सुनी और वालदा का भी इंतकाल हुआ। तो ये हादसा दोनों, रशीद भाई का बोलो या कल निसार भाई का जो हादसा हुआ, ये एक भूलने वाला गम नहीं है ज़िंदगी भर। साथ में बेटे की यानी ये होना, इंतकाल होना, यानी पूरे ख़ानदान के ऊपर एक आज पहाड़ टूट रहा होगा। ख़ास तौर पर उनके बीवी बच्चे, तमाम लोगों को, उनके भाई दोस्त अकारिब, मैं उनको सब्र की तलकीन करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर जान दिया है तो लेना के भी हक़ उसी को है। एक बहाना रहता, मौत का इला बहाना था कि कल सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद वो बच्चे को रोज़ की रोटेशन के हिसाब से बच्चे को सुबह घुमाने ले जाते थे, और मालदा शिवार के पास ये हादसा हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए, और उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, उनके भाइयों को, दोस्तों को सब्र की तलकीन दे। यही मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, बस इतना ही कहूँगा। हाईवे पर जो एक्सीडेंट हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हर तरह के हादसात होते रहते हैं आए दिन शहर मालेगांव के हाईवे पर, चारों तरफ अतराफ के इलाकों में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कल जो एक साथ दो लोगों की मौत हुई। ये जब रोड का हाईवे का काम शुरू हो रहा था, उस वक्त जो भी लीडरान यहाँ पर हो गए, कुछ गुड़ गीला की बनिया ढीले की मिसाल है इस शहर के अंदर। जब कुछ होता है तो यहाँ के लीडर सीनाजोरी करते हैं, कुछ काम होने की रहती है तो बोलते हैं ये मैंने करवा दिया, और जो नहीं होता उसकी ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। अभी मुफ्ती साहब ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर खबर छप गई थी, तो मुफ्ती साहब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो गलती से होकर खबर छप गई मुफ्ती साहब के नाम से। आज तक के वो काम की शुरुआत नहीं हो रही है। यहाँ पर सर्विस रोड बनना है उस इलाके के अंदर, आज तक सर्विस रोड नहीं बना। कल हमारे एमपी सोबत आई बच्चों साहिबा कल मालेगांव तशरीफ़ लाए, और मैंने कल उनको निसार भाई राशन वाले के घर पे भी लेकर गया। उन्होंने कल ताज़िया शहर के अंदर जहाँ जहाँ अलग अलग सुन्नी जमात के लोगों ने जहाँ पर ताज़िए का एहतमाम किया था वहाँ पर भी गए हम लोग, सब जगह जाकर मुलाकात किए, और उसके बाद हम निसार भाई के घर पे गए, उनकी घर के ऊपर तसल्ली वगैरह दिए,
यूसुफ हासेट नेशनल वाले थे, 1 लाख वाले मुकादम साहब थे, और मैं खुद भी बजाते खुद था। हम लोग सब लोगों ने जाकर उनके घर के ऊपर उनके भाइयों से, उन्होंने उनकी बीवी से जाके मुलाकात की। ये जो है काम करने का उन्होंने हमको यकीन दिलाया ताई ने, कि मैं अभी अधिवेशन के अंदर इस हाल को प्रोसेस करूँगी कि जो काम कैसे जल्दी होगा, चाहे उड्डान पुल बने, चाहे साइड का रोड बनाकर सर्विस रोड बनाए, या फिर उसके अंदर अंदर से अंडरग्राउंड रास्ता निकले, दोनों तीनों प्रोसीजर उन्होंने दिया। साथ साथ हमने कुसुम्बर रोड की भी बात रखी कि अगर वो साइड से हाईवे निकल जाता है तो लोनावाड़ा गांव में निकलकर हाईवे के ऊपर 40 तालुका पुलिस स्टेशन के पास से वो रोड निकलेगा, और जो आज कुसुम्बर रोड तरफ जो सवारी आती है वो ख़त्म आने का जो रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें कल उनसे हुई और वो अभी जल्द से जल्द पाठ पुरावा करेगी। मैं समझता हूँ यहाँ के नाकारा लीडरान ने कभी शहर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये हाईवे की क्या बात करते, आज शहर अपना खंडर रहे, सिर पर लड्डू बांटते, पेड़े बांटते, गुलाब जामुन बांटते, कोई किताबों में तोले जाता, कोई ब्याजों में तोले जाता। ये शहर की आवाम की बदकिस्मती है। ये जो आवाम के यानी हित के खिलाफ जो काम होता है, ये आज तक के नहीं बोलते कि हमने किए। आज मालेगांव के अंदर सबसे सुलगता वो मसला पावर का है। आज खून के आंसू लोग रो रहे हैं। आज गुज़िस्ता 6 साल से हम लोग परेशान है, पूरा शहर। पावर हाउस वालों की दादागिरी, आए दिन लाइट कट करके चले जाते। आज बुनकर परेशान है। एक भी दोनों आजी और माजी के आमदार एक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी के ऊपर केस हो जाता है तो इनके पास जाओ तो इनके हवारी मवारी अमचे चमचे लेटर लिख के रखे रहते, बोलते ये लेटर लो और लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ के लिए आज आवाम परेशान है और ये शहर बदलाव चाहता है। और ये जब बदलाव होगा शहर के अंदर तो जब ही शहर बदलेगा। मैं यही शहर की आवाम से अपील करूंगा, आने वाले असेंबली चुनाव में भी आपको जो वोट देना है बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि आपके बच्चों का ये इलेक्शन आने वाला आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करेगा। क्योंकि ये 5 साल, किसी को 10 साल दिए गया, किसी को 5 साल दिए गया, किसी को 25 साल दिया गया, किसी को 35 साल दिया गया। ये शहर का मुस्तकबिल आज तक के कभी नहीं सुधर पाए। आज नौजवान बेरोज़गार रहे, आज काम कर रहे जवान है। रात को पुलिस 11 बजे के बाद लोगों को रोटी रोसी करने नहीं देती। आप पीछे देख लीजिए कि शहर के अंदर कितना आतंक मचा के रखे थे। हर वक्त तो आने के ऊपर एजाज बेग खड़े रह के अपनी ताकत का मुजाहरा करता, अपनी ज़बान से बोलता, अपने पद का इस्तेमाल करता। मगर यहाँ की आवाम हमेशा परेशान है, इसके लिए ये करना ज़रूरी है। आप कांग्रेस पार्टी के, जो एक बहुत बड़ी देश की पार्टी है, उसके शहर मालेगांव के अध्यक्ष हैं और आप खुद भी काम करने की सलाहियत रखते हैं। ये आप भी कहते हैं, आपके मानने वाले भी कहते हैं। तो प्राइवेट बिजली कंपनी बुनकरों का शहर मालेगांव की गरीब अमीर आवाम का बहुत बड़ा मसला है, जुल्म सितम ढा रही है प्राइवेट बिजली कंपनी। इसे भगाने के लिए आप अपने पावर पर क्या करना चाहेंगे जो आवाम के लिए राहत बने, बुनकरों के लिए? मैं सुबह जब नींद से उठ के ऑफिस में आता हूँ ना, तो मेरे पास 10 लोग के जब आते हैं ऑफिस के अंदर तो 8 लोग पावर का ही काम लेके आते हैं। और रोज़ बरोज़ मेरा काम है पावर बिजली कंपनी से लड़ाई लड़ना। आपने 4-5 रोज़ पहले देखा होगा, गुज़िस्ता 4-5 रोज़ पहले अयूब नगर में भी प्राइवेट बिजली कंपनी ने कुछ मीटर चेंज करने के लिए आए। वहाँ के माँ बहनों ने मुझको फ़ोन करके बुलाया और मैंने उनको कोई तरीके से मीटर चेंज करने नहीं दिया। ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला, ये जुल्म ढाने वाली पावर कंपनी है, इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ते रहूँगा। आवाम ने अगर मुझको इस शहर का नुमाइंदा बनाया, मुझको एमएलए चुन के दिया, सबसे पहले इस शहर की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पावर लूम के बुनकरों से अपील करूँगा, यहाँ के छोटे मोटे घर रहने वाले कारोबार करने वालों से मैं अपील करूँगा कि भाई अगर आपने मुझे नुमाइंदा बनाया तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले मैं ये बिजली कंपनी को यहाँ से भगाने की तहरीक शुरू करूँगा। और मैं समझता हूँ कि ये तहरीक के अंदर हम ज़रूर कामयाब होंगे। आपने नुमाइंदा बना के भेजा तो आने वाला वक्त तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और आपका नुमाइंदा अगर सरकार के अंदर रहेगा तो ये प्राइवेट बिजली कंपनी को यहाँ से भगाने में टाइम नहीं लगेगी। बहरहाल सबसे पहला 1 नंबर का मेरा काम यही रहेगा कि मैं प्राइवेट बिजली कंपनी को मालेगांव शहर से भगाऊँ। दूसरा मेरा काम रहेगा मालेगांव शहर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेजेस लाना, स्कूलें लाना, जहाँ पर अपनी बेटियाँ पढ़ के पूरी तरीके से पढ़ के निकल कर यहाँ से जाए। आज अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए धुलिया जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता, मुंबई जाना पड़ता, पूना जाना पड़ता, संगमनेर जाना पड़ता। आज मालेगांव छोड़ के कुछ अच्छे लोग तो ये समझते कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना पसंद करते क्योंकि बाहर गाँव भेजने के लिए। आज तक के मालेगांव शहर के अंदर कोई लीडर ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई यहाँ पर मैं कॉलेजेस लाऊँ। एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है मालेगांव के अंदर कि जहाँ पर अगर आपके कोई रिश्तेदार, अकारीब, माँ बाप, बहन भाई अगर कोई बीमार है तो कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तो उसका पूरे तरीके से इलाज करे।
आज आज नासिक के लिए हम लोग को जाना पड़ता और मुंबई के लिए जाना पड़ता। जो बीमार रहता उसको तो दवा खाने के अंदर एडमिट कर दिया जाता है, मगर उसके जो रिश्तेदार दोस्त अकारीब रहते उन लोगों का इतना बुरा हाल रहता कि ना उनको खाने के लिए जगह रहती, ना सोने के लिए जगह रहती, ना बैठने के लिए जगह रहती। आज सारी चीज़ें ये है, आज तक के यहाँ के लीडरान ने सोचा नहीं। यहाँ के लीडरान ने सिर्फ अपने बच्चों का और अपना मुस्तकबिल का सोचा। शहर की गरीब आवाम के लिए, शहर के मज़दूरों के लिए, शहर के बुनकरों के लिए, शहर के छोटा मोटा धंधा कारोबार करने के लिए कभी इस शहर के लोगों ने, यहाँ के नुमाइंदों ने नहीं सोचा। आने वाला वक्त तो इन शहर के लोगों को सोचने का मुकाम है। अगर ये शहर के अंदर सोचकर आप लोगों ने वोट दिया, इंशाल्लाह आने वाला वक्त तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ों के ऊपर खरा उतरूँगा और उतरने के बाद ये शहर की काया पलट करूँगा। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।